मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहे। चलो देखते हैं कि अब क्या तमाशा होता है। मैं कोई तमाशा एक्सपेक्ट कर तो नहीं रही। खुश आमदीद। आइए प्लीज आइए। औजान कहाँ है? वो थोड़ी देर में आ जाएगा। क्या कोई और भी आ रहा है? मेरे ख्याल में। औजान के अलावा और कौन आ सकता है? खाने के लिए ऑर्डर दे क्या? क्या हम औजान का वेट नहीं करेंगे? नहीं, उसके इंतजार की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले ले प्लीज। तो आपका मतलब है कि नाज़ली को कॉल करूं और कहूं कि तुम रजब के पास पहुंचो, लेकिन आप समझ रहे नहीं हैं, वो नहीं जाएगी। आखिर क्यों? नाज़ली का दिल किसी और से लगा हुआ है। बेचारा रजब, उसे भी प्यार करने को वही मिली, उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। काश गांव वापस चला जाए वो। ठीक है, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सच तो यही है, अगर दूरी ना हो इश्क मुकम्मल नहीं होता। मतलब? लैला मजनू अगर एक हो जाते तो हजारों साल बाद क्या उनकी कहानी हम तक पहुंच सकती थी, बताइए। नहीं। हाँ, यही तो बात है। लेकिन वो रजब और मजनू का आपस में भला क्या ताल्लुक, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, रजब की आवाज बहुत खूबसूरत है, उसके पास दिल और रूह को छू जाने वाली कहानी भी है। हमारा काम ये है इस आवाज और कहानी को हम लाखों लोगों तक पहुंचाएं। रजब की पूरी जिंदगी धक्के खाते हुए और लोगों की नजरों से ओझल गुजरी है, मगर ये बात खत्म हो गई। अब उसके साथ एक ऐसा इंसान है जिसने कसम खाई है कि उसके अंदर के जौहर को बाहर निकाल कर वो सबके सामने आश्कार कर देगा। यानी इस टैलेंट को जाया होने से बचाना होगा। कह तो आप सही रहे हैं। हाँ, वैसे भी मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। उसका बाप बहुत जल्दी दुनिया से चला गया था और माँ ने बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया है रजब को, मुझे मालूम है। यही बात है। क्या हमें ये नहीं चाहिए कि हम रजब को एक दफा ये एहसास दिलाएं कि रजब तुम अकेले नहीं हो? क्या हमें उस बच्चे को सहारा नहीं देना चाहिए? क्या हमें उसके सर पे हाथ नहीं रखना चाहिए? समझिए, इस वक्त रजब को हमेशा से ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन ये सब होगा कैसे? नाज़ली को कॉल कीजिए, उसे मनाइए कि वो यहाँ पर आए। क्या अभी तक कुछ पसंद नहीं आया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है? मुझे एड्रेस बता दें, आपको वहीं पर ले जाएंगे नेक्स्ट टाइम। पता नहीं, इस बारे में कभी सोचा नहीं हमने। आपका भी यही ख्याल है सनम साहिबा? वो मेरा पेट कुछ अजीब सा हो रहा है, बहुत अजीब सी फीलिंग है। एनीवेज मैं अभी आई। क्या हुआ सनम? कुछ नहीं, बस मैं अभी मुंह पर पानी छिड़क कर आ रही हूँ। आप अपने मुंह पे पानी छिड़क लें, मैं बाहर इंतजार कर लूंगा। सो नाइस ऑफ यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। है बिल्कुल है। ठीक है फिर। औजान नहीं है, देख लिया। अब ये लोग हमें यहाँ बेइज्जत करेंगे। जो घड़ा इनके लिए खोदा था उसमें हम गिर गए। देखो, तुम गहरी गहरी सांसें लो और काउंटिंग शुरू करो, ओके? 3, 2, 1। आरज़ू, तुम होश में तो हो? तुम चाहे 1000 तक गिन लो, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। सब खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। एक तो मेहमत हमारे सर पर सवार है चौकीदारों की तरह। कहीं औजान दादा को तो लेने नहीं चला गया है? हो सकता है वो नाज़ली के पास गया हो। हाय, हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे।
नूरजहां बाजी। हेलो नूरजहां बाजी, अभी मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर सकती। ये लेडीज वॉशरूम है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाइए। नूरजहां बाजी, अभी मैं बिल्कुल रजब को नहीं संभाल सकती, बिल्कुल भी नहीं। नाज़ली मेरी जान, मेरी बात सुनो। हम रजब को कुछ भी कह लें वो वापस नहीं जाता। जिद पर अड़ा है कि उसे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। ज्यादती नहीं है उसके साथ। तुम तो एक नरम दिल लड़की हो। रहम खाओ उस पर। लेकिन तुम हो कि उस औसान के पीछे। ये लो वो आ गया। कौन आ रहा है? वही बेवफा। किसकी बात कर रही है नूरजहां बाजी? कितने बेवफाओं को जानती हो? वो औजान एकिन नहीं? हाँ यही है औसान। औजान नूरजहां बाजी के पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? क्यों आए हो यहाँ? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यादगार औज़दिबाक। कैसे हैं आप? क्या मैं आपको जानता हूँ? मुझे याद नहीं। औज़दिबाक नहीं, आप मुझे नहीं जानते। सही कहा मिस्टर उज़्बेदाक। आप रहने दीजिए, आप मुझे यादगार ही कह सकते हैं। ये यादगार कौन है? अब पूछो ना बाजी से। नूरजहां बाजी। मैं नूरजहां साहिबा का फैमिली फ्रेंड हूँ। अल्लाह। आरज़ू सनम, तुम लोग ठीक तो हो? नाज़ली अंदर है क्या? नहीं है। क्या मतलब? कहाँ है वो? तुम ये पूछने वाले होते कौन हो भला? उसका शौहर। पुरानी बात है। वैसे भी तलाक तो हो ही गई है तुम्हारी। सब खत्म हो गया। मेरे पास बहस करने के लिए वक्त नहीं है। बहस करने के लिए वक्त नहीं है अब तुम्हारे पास? इतनी गैर जरूरी बात है ये? हाँ। नूरजहां बाजी, नाज़ली कहाँ है? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं एक तजवीज़ देता हूँ। ऐसा करते हैं कि हम इस गुफ्तगू को पुरसुकून अंदाज में, ज्यादा मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ आपस में कहीं मिल बैठ कर। खामोश। नाज़ली कहाँ है इस वक्त? अंदर है या नहीं है? क्योंकि नाज़ली असल में तो रजब के पास है। इसने कहा रजब के पास। क्यों कहा इसने ऐसा? उफ यार, फंस गए हैं हम। फौरन निकलना होगा मुझे। क्या मतलब? शायद नाज़ली और रजब ने कोई बात करनी हो। सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। गलती? क्या मतलब गलती? तुमसे शादी उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कहाँ हैं वो दोनों? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कहाँ हैं वो दोनों? क्रेज बर्नो के पार्क में। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आपने चलना है तो चलिए। शुक्रिया आपका, मैं खुद चला जाऊंगा। खुदा हाफिज। कमाल है, मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपने तो सच में छक्के ही छुड़ा दिए। बहरकैफ, मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। अभी जल्दी है। आपने वाकई कमाल किया है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वहाँ पहुँचो नाज़ली। पहुंच रही हूँ नूरजहां बाजी, पहुंच रही हूँ। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा, प्लान ये है कि मेरी बॉस बनना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे सारे काम मैं ही करती हूँ, समझी तुम? वो काम तुम्हें देने वाली मैं हूँ। इतने सालों में कितनी तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके माफ किया है तुम्हें। क्या वाकई सनम मैडम? हाँ। एक मिनट लेडीज, क्या हो रहा है ये? तो मुझे बताएं, क्या वो लिस्ट और सारा हिसाब आपने नहीं बनाया था? मैं कोई भी बात कभी भी भूलती नहीं हूँ, इसी वजह से सक्सेसफुल हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से सक्सेसफुल हैं, समझी? तुम बताओ, तुम्हें काम किसने दिया है? एक मिनट खामोश हो जाए आप लोग। सब लोग हमें देख रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? अचानक से हुआ क्या है आप लोगों को? अचानक से कुछ नहीं हुआ है मेहमद साहब। ये एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं नहीं बता सकती। हाँ, बहुत लंबी। अरे 10 मिनट पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि मैंने हमेशा इस औरत के ऐबों को छुपाया है, एक प्रोफेशनल की तरह इनकी हेल्प की है। देखो, तू प्रोफेशनल कह रही है। जो काम तुम करती हो वो यहाँ हॉल में जितने लोग हैं सब कर सकते हैं। इनफ, मैं रिजाइन कर रही हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं। तुम दोनों फजूल बातें करना बंद करो। एक्सक्यूज मी, मुझे एक फ्राइड फिश के साथ में सैलेड दे दीजिए, और हाँ, उसके साथ ग्रीन टी हो। ठीक है, थैंक यू।